नमो अरिहन्ताणं नमो सदानं नमो वरणं नमो वज्राणं नमो प्रसाणं एसो पंचनमकारो सर्वपापनाशं मंगलम च सर्वसंपदनं मंगलम। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शिक्षित नमन। युग पुरुष प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर 1008 विजयराज जी महाराज के चरणों में भावभरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। सर्वप्रथम हम ज्ञानार्जन की स्थिति करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म चले, प्राप्त करे सद ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बने, यही है अंतिम नाम। केवल दर्शी मैं बने, यही है अंतिम नाम। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आप सबका स्वागत है। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? जी दीदी आ रही है। ओके, चलिए। आज हमारी सेकंड क्लास है ना, प्रज्ञा जागरण की। प्रज्ञा जागरण का सिलेबस आप सबको पता है, क्या सिलेबस है प्रज्ञा जागरण का? किस किसने किसने प्रैक्टिस की? जो मैंने आपको बताया था कैसे पढ़ना है, और श्री दशवैकलिक सूत्र का पहला अध्ययन हमने एक गाथा का अर्थ समझा था। किसने किसने उसको वापस से रिवाइज किया और पढ़ने की प्रैक्टिस की? किसी ने की? क्या बात है, आज क्लास में सब लोग सुस्त क्यों है? लास्ट लास्ट वीक तो सब बड़े अच्छे से एक्साइटेड थे, बहुत अटेंटिव थे, सब लोग रिप्लाई कर रहे थे। आज नए लोग हैं क्या? हम्म। जय जिनेन्द्र, मुझे सब देख पा रहे हैं आप लोग? जय जिनेन्द्र। क्या बात है, आज सब लोग चुप चुप हैं, शांत शांत हैं। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय चलिए, जिनेन्द्र। कोई बात नहीं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीक प्रैक्टिस नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैंने जैसे क्लास के स्टार्टिंग में लास्ट वीक भी बताया, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि साथ साथ में चलेंगे तो जल्दी जल्दी आपका सब कुछ लर्न भी होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको उसके लिए जो आज हम पढ़ेंगे उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बिना रिवाइज किए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, साथ साथ में नहीं रह पाएंगे। ठीक है? तो जो भी लास्ट वीक तो ज्यादा हम पढ़े नहीं थे, सिर्फ दशवकलिक सूत्र का परिचय पढ़े थे कि दशवकलिक सूत्र की रचना क्यों हुई, किसने की, कब की, है ना, और कैसे की। दशवकलिक सूत्र क्या है ये हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, और पहली गाथा का अर्थ पढ़े थे, श्री दशवकलिक सूत्र की जो पहली गाथा है। ठीक है, चलो छोटा सा क्विक रिवीजन अपन लेते हैं। श्री दशवैकालिक सूत्र। अच्छा, ये जो शास्त्र है, ये अंग प्रविष्ट आगम है या अंग बाह्य आगम है? अंग बाह्य। प्रविष्ट। अंग बाह्य। बताओ 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 जल्दी, अंग प्रविष्ट की अंग बाह्य? अंग बाह्य। अंग बाह्य। अंग बाह्य आगम और अंग प्रविष्ट आगम में क्या डिफरेंस है? अंग अंग प्रविष्ट प्रविष्ट की गंधर रचना कौन रचित। करता है? अंग प्रविष्ट की रचना गंधर गंधर रचित है, करते अंग बाह्य हैं। आचार्य रचित है। बहुत अच्छी बात है। अभी जिन्होंने रिप्लाई किया अब वो रिप्लाई नहीं करेंगे। ओके, अंग प्रविष्ट की रचना गंधर करते हैं, और अंग बाह्य आगम वो आगम है जो आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, है ना, जिनका संकलन आचार्यों ने किया। ठीक है, दशवैकालिक सूत्र की रचना किसने की थी? स्वयंभू
स्वयंभव भट्ट आचार्य स्वयंभव जी ने भट्ट ने अपने पुत्र मनक के लिए की। मनक के लिए स्वयंभव भट्ट ने आचार्य अपने स्वयंभव पुत्र स्वयंभर मनक के लिए स्वामी ने की की थी। ये स्वयंभर स्वामी, आंसर रॉन्ग है। स्वयंभर स्वामी ने की थी। आचार्य स्वयंभर स्वामी स्वयंभव ने, सूरी आचार्य स्वयंभर स्वामी। आचार्य स्वयंभव ने, है ना, आचार्य स्वयंभव ने मुनि मनक के लिए की थी, अपने पुत्र के लिए नहीं की थी। ठीक है। और स्वयंभव भट्ट वो कब थे, जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी तब वो थे। ठीक है। इसलिए अगर कोई आप ऐसे लिखोगे कहीं पे भी या ऐसा बताओगे ना कि स्वयंभव भट्ट ने की थी, तो पूरा क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। 10वें कालिक सूत्र में कितने अध्ययन हैं? 10 10 अध्ययन अध्ययन है। है। 10 अध्ययन ठीक है। है। स्वयंभव भट्ट कहाँ का निवासी था? राजगृही का राजगृह। राजगृही। मनक मुनि का आयुष्य कितना शेष था? 6 मास। 6 6 महीना महीने। 6 महीना महीना। ठीक है। ओके। 10वें कालिक सूत्र की रचना से पहले साधु साध्वी कौन से शास्त्र का अध्ययन करते थे? आचरण 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 सूत्र का आचरण। ओके। और अभी आचारांग सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं किया जाता? 10वें कालिक क्योंकि सूत्र का 10वें अध्ययन क्यों कालिक किया सूत्र जाता है? में साधु साध्वी की जानकारी संक्षेप में और अच्छे ढंग से की गई है। अच्छे ढंग से आचारांग सूत्र में भी की गई है। कहने का मतलब संक्षेप में अच्छे दोनों ढंग में से। तो इसमें थोड़े शब्दों में मतलब ज्यादा कम शब्दों में वो किया हुआ है एक्सप्लेन। इसमें साधु कम के शब्दों में आचार का ज्यादा संक्षिप्त और सरल वर्णन है वही ना। बोली और संक्षेप में। हाँ, संक्षेप आपने बोला था, वो उसके साथ में संक्षेप में और सरल है ना। और आचारांग सूत्र क्या है, उसको उसके अध्ययन के लिए कुशाग्र बुद्धि की जरूरत है। ठीक है। सबका क्षेम उतना नहीं होता। ओके। तो ये मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स थे जो 10वें कालिक सूत्र परिचय से थे। कुछ रह गया होगा तो मुझे ध्यान नहीं है अभी, मैंने बिना देखे आप लोगों से पूछ लिया है। दशवें कालिक सूत्र का संकलन किससे किया गया? उमा स्वाति जी। नहीं, तो नहीं बताओ होता तो बताओ। आप पूर्व में से लिया गया ना। क्या 14 पूछा पूर्व, आपने? पूर्व। क्या 14 पूछा पूर्व था में आपने? से 10वें कालिक सूत्र का संकलन किसमें से किया गया? हाँ 14 पूर्व ये में से। किसने किया ठीक है? है। क्या? स्वयं बहुत सूरी। नहीं 10वें कालिक का वो आपने बोला है ना, अभी क्वेश्चन दोबारा बोल। किससे किया गया, किसमें से किया गया पूछा मैंने। ठीक है। आंसर क्या बोला आपने? 14 पूर्वों में से लेके, ठीक है। और स्वयंभव सूरी नहीं है, आचार्य स्वयंभव है स्वामी। है ना। स्वयंभव स्वामी अपन बोलते हैं, आचार्य उस टाइम जब उन्होंने रचना की तो वो क्या थे? आचार्य अच्छा रे। स्वयंभव थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, अब श्री 10वें कालिक सूत्र के पहले अध्ययन का नाम क्या है? दुम फुफिया। आप लोगों को बोला था ना मैंने, जो पहले आंसर कर चुके हैं वो अभी नहीं बोलेंगे। आप जो लोग नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या पहले पढ़ा हुआ है बट अभी ध्यान में नहीं है तो वापस पढ़ रहे हैं, सब वैसे लोगों से मैं आंसर्स चाहती हूँ जो हमेशा अटेंटिव रहते हैं। मुझे पता है ये लोग सब कर लेंगे। ठीक है। तो सबकी उपस्थिति और सबका अटेंशन होना चाहिए इधर, कि आप लोग भी सुनो और आप लोग भी रिप्लाई करो। ठीक है। हाँ, दुम पुफिया, दुमा नहीं, दुम पुफिया। माँ अकेला है ना,
धूम पुफिया। चलो गाथा दूसरी। ठीक है, आप लोग ध्यान देना कि कहाँ पे प्रेशर दे के पढ़ रहे हैं, कहाँ लाइट वे में पढ़ रहे हैं ना। जहां जहाँ पे डबल अक्षर हैं, जैसे पुफिया, फ डबल है तो अपन पुफिया प्रेशर दे के पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अभी दूसरी गाथा सब लोगों ने इसका प्रिंट निकलवा लिया पीडीएफ का। हाँ दीदी। हाँ। देखो, हाँ, इसका प्रिंट अगर आप अपने हाथ में रखते हो ना तो आपको ये फायदा होगा कि आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हो। और दूसरी, अगर आप एग्जाम देते हो तो इसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछेंगे आपको। जो भी आएगा वो इस पीडीएफ के अंदर से ही आएगा। एक शब्द कुछ बाहर के आने की संभावना नहीं रहती है। तो बाहर दूसरी और बुक्स में भी आपको दशवैकालिक सूत्र के 3 अध्ययन मिल जाएंगे, पाँच समिति नियुक्ति का थोकड़ा मिल जाएगा, छेका का थोकड़ा मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर वर्ड्स का हेर फेर रहता है ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए बेटर होगा कि आप लोग इसका पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लो और साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाओ। ठीक है, दूसरी गाथा पढ़ रहे हैं। जहादुमस् जहादुमस् पुफ्फेसु भमरो आवियै रसम न य पुष्पम किलामेयी सो य पीणेयी अपवयम। जहा यानी जिस प्रकार, दुमस्स, दुमस्स का मतलब होता है वृक्ष के। दुम, दुम दुम जो शब्द है ना वो दुम का मतलब होता है वृक्ष, है ना। तो दुमस्स यानी वृक्ष के, वृक्ष के जो वृक्ष बोलते होंगे, मतलब बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना वो। अपना फल फोन म्यूट कीजिए, किनके बैकग्राउंड में वॉल्यूम है फोन म्यूट कर लीजिए। पुफ्फेसु, पुफ, पुफ्फेसु, पुफ किससे बना है? पुष्प से बना है। ठीक है, पुफ यानी क्या हो गया? पुष्प, यानी फूल। ठीक है, फूलों से रस। और पुफ्फेसु यानी फूलों में से। ठीक है, फूलों में से, फूलों के अंदर से, वो हो गया में से, क्योंकि पुफ्फेसु है ना इसलिए। पुफ यानी होता है पुष्प, पुफ्फेसु यानी पुष्पों में से, यानी फूलों में से। रस। भमरो आवियई रसम, भमरो यानी भ्रमर। पिछली गाथा में याद करो, हमने कुछ शब्द पढ़े थे, धम्मो, संजमो, तवो, याद है? ये शब्द जो थे, याद है ना। तो इनके अर्थ में क्या हो रहा था? कुछ धम्मों अलग का से लग धर्म रहा था क्या? नहीं लगता है। नहीं, नहीं लगता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भमरो है, भमरो का क्या हो जाएगा? भंवरा, ब्रावरा। भंवरा, है ना। भंवरा, भ्रमर, भ्रमर या भंवरा। ठीक है, तो भमरो यानी भंवरा, आवियई, आवियई का मतलब होता है पीता है। रसम यानी रस को, पीता है। रसम, रसम का मतलब हो गया रस को। यहाँ रस पे को पीता अम की मात्रा आ रही है ना, क्या आ रहा है? रसम, ये अम की मात्रा आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? रस को। ठीक है, रस को पीता है ना, पीता है रस को। न यह पुष्पम किला में, न यानी नहीं। ठीक है, है। यह यानी और, पुष्पम और यानी, देखो, रसम यानी क्या है? रस रसम को, यानी क्या है? रस को,
रस को। तो पुष्पम यानी क्या होगा? पुष्प, पुष्प को, पुष्प को या फूल को। समझ में आया? जी। जी, किलामी यानी किलामना उपजाना यानी पीड़ित करना। पीड़ित नहीं करना। ठीक है, किला में यानी पीड़ित करना, लेकिन ना पहले आ गया है। ठीक है, इसलिए सब सम्मिलित होकर उसका अर्थ बनेगा। तो पीड़ित नहीं करना। बीच बीच में मत बोलिए ना, बाकी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यानी वह। ठीक है, यह यानी और, पहले ही पढ़े अपन। पीणेयी, पीणेयी यानी संतुष्ट कर लेता है। अपयम, रसम, पुष्पम। अब यहाँ पर तीसरा आ गया अपयम। अपयम, अपयम यानी होता है आत्मा को। तो किसकी आत्मा को? अपनी अपनी आत्मा को, आत्मा को। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब आप लोग देखोगे, मतलब जब आपको कभी भी आप ये पढ़ोगे ना, आपको ध्यान में रहेगा। ये ऐसे एक टाइप के रहते हैं कि रसम, पुष्पम, अपयम, धम्मम, है ना। जहाँ पे भी अम की मात्रा लग रही, वहां पर क्या आएगा? उसमें लास्ट में को आता है। ठीक है, लगभग जगह, कहीं कहीं पे एक आध दो जगह कहीं ग्रामर थोड़ा सा अलग होता है, बाकी ये लगभग ऐसे आता है। तो क्या अर्थ बन रहा है इसका? जिस प्रकार भंवरा वृक्षों से, वृक्षों है ना, वृक्षों है, इसका मतलब क्या हो गया? ये बहुत सारे वृक्षों की बात हो रही है, एक वृक्ष की बात नहीं हो रही है। ध्यान देना इस बात का, है ना। जिस प्रकार भंवरा अनेक वृक्षों से, अनेक वृक्षों के फूलों में से, उफेसु, उफेसु है ना, अनेक वृक्षों के फूलों में से थोड़ा थोड़ा रस चूसता है, पीता है, थोड़ा थोड़ा रस पीता है। इस इस प्रकार वह अपनी आत्मा को, कौन? भंवरा अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेता है। कैसे संतुष्ट कर लेता है? न यह पुष्पम किला में, मतलब किसी भी फूल को पीड़ित नहीं करता हुआ, कष्ट नहीं पहुंचाता हुआ, है ना। न किला में मतलब पीड़ित नहीं करता है, कष्ट नहीं पहुंचाता है, और अपनी आत्मा को क्या कर लेता है? संतुष्ट संतुष्ट कर कर, लेता है। समझ में आया? जहाँ दुमस्स पुष्पेषु, जिस प्रकार अनेक वृक्षों के फूलों में से भमरो आवियई रसम, भंवरा रस पीता है। नया पुष्पम किला में, मतलब किसी भी फूल को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वो पीड़ित नहीं करता है। सोया पीने ही अपयम, और इस तरह थोड़ा थोड़ा रस पीकर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेता है। पीने ही यानी संतुष्ट कर लेता है। समझ में आया? जी दीदी, देखो, यहाँ पर भंवरे के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि साधु की चर्या बताई जा रही है। और साधु की किससे, साधु की तुलना किससे की जा रही है यहाँ पर? भंवरे से। मतलब साधु को किसके समान अपना आहार चर्या करनी चाहिए? भंवरे के जैसे। ब्रह्मदेव के समान, कि जिस प्रकार भंवरा एक ही वृक्ष से रस ना चूस करके अनेक वृक्षों के फूलों में से रस चूसता है, ताकि किसी भी एक वृक्ष को क्या मत पहुंचे? तकलीफ ना पहुंचे, पीड़ा न हो, कष्ट ना पहुंचे, है ना, पीड़ा ना पहुंचे। इसलिए वो अनेक वृक्षों के फूलों से थोड़ा 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 रस ग्रहण करता है, और क्या कर लेता है? अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं तीसरी गाथा। एमे ए समणा मुत्ता जे लोए संति साहुणो विहंगमा व पुफ्फेसु दान भत्ते सणे रया। ए में ए यानी इसी प्रकार ये, समणा, समणा यानी श्रमण, तपस्वी,
मुक्ता, मुक्ता यानी जो मुक्त है, किससे मुक्त है? द्रव्य और परिग्रह द्रव्य और भाव परिग्रह से जो मुक्त है। ठीक है, एमे समणा मुक्ता। जे यानी जो, लोए यानी लोक में, लोए यानी लोक में। देखो, जस धम्मे सयामणो, जो पहली गाथा की लास्ट लाइन थी उसमें आया था धम्मे। धम्मे यानी क्या आया था? धम्मे का मतलब क्या था? धर्म में, धर्म, हाँ, धर्म में। धर्म में, हाँ, अब आ रहा है लोए। लोए का मतलब क्या हो गया? लोक में, लोक में। समझ में आ रहा है? हाँ, जे लोए संति साहुणो। जे यानी जो, लोक में। संति यानी हैं। साहुणो यानी साधु संत। जो साधु संत यानी बहुत सारे जो साधु संत है उनकी बात हो रही है। विहंगमा, विहंगमा यानी पक्षियों जैसे, पक्षियों के। विहंगमा व पुफ्फेसु, पक्षियों के समान, व यानी समान। पुफ्फेसु, बताओ पुफ्फेसु का मतलब क्या था? फूल, फूलों से, फूलों में फूलों से, में, फूलों में फूलों से, में से, है ना? पुफ्फेसु यानी फूलों फूलों में में से। से। फूलों में से। विहंगमा व पुफ्फेसु दान भत्ते सणे रया। दान यानी दिया हुआ दान, दिए दाता हुए। के द्वारा दिया हुआ जो दान होता है ना? यानी, फोन म्यूट कीजिए, किसके फोन से आवाज आ रही है? देखो, दान भत्ते सणे, दान भत्ते सणे। दान यानी क्या हो गया यहाँ पर? दान का मतलब हो गया दान। ठीक है, देखो, दान, भत्त, दान यानी दान यानी दान हो गया। ठीक है ना? भत्त, भत्त यानी क्या हो गया? भोजन, भोजन यानी आहार, है ना? और भत्त ऐसणे, ऐसणे का मतलब हो गया गवेषणा। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? दान, आहार, गवेषणा, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो दाता, दाता के द्वारा जो दिया हुआ क्या होता है? आहार होता है, उसकी गवेषणा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? इसी प्रकार लोक में जो मुक्त साधु हैं, कौन से मुक्त साधु? द्रव्य और भाव परिग्रह से जो मुक्त साधु हैं, वो अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर, कौन सा आहार लेंगे? गवेषणा किया हुआ यानी प्रासुक आहार। ठीक है, ऐसी कोई सचित आहार है या जो आहार कल्पनीय नहीं है वैसा आहार नहीं लेंगे। कैसा लेंगे? गवेषणा करके प्रासुक आहार लेंगे। तो इसी प्रकार लोक में जो द्रव्य और भाव परिग्रह से मुक्त तपस्वी साधु हैं, वो फूलों में से पक्षियों के समान, जैसे फूलों में से पक्षी जैसे अनेक फूलों में से थोड़ा थोड़ा रस लेते हैं ना, वैसे ही फूलों में से पक्षियों के समान दाता द्वारा दिए गए, दान, दान कौन देगा? दान देने वाले को क्या बोलेंगे? दाता। दाता, दाता द्वारा दिए गए आहार आदि की गवेषणा करके, यानी प्रासुक आहार को ग्रहण करने में उसी प्रकार क्या रहते हैं? ये संतुष्ट रहते हैं। जिस प्रकार अनेक वृक्षों से थोड़ा थोड़ा रस चूसकर भंवरा क्या रहता है? संतुष्ट रहता है। उसी प्रकार जो साधु हैं, द्रव्य और भाव परिग्रह से मुक्त जो साधु हैं, वो अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर, आहार आदि ग्रहण करने में
वैसे ही संतुष्ट रहता है। दीदी गवेषणा का हाँ, मतलब चेक करके गवेषणा लेना। का मतलब शुद्ध अशुद्ध की खोज करना। हाँ, चेक करना। ठीक है। ठीक है। ये दो गाथा मिला करके एक पूरा क्या बोलना चाहिए, स्टेटमेंट बना है कि जिस प्रकार भंवरा अनेक वृक्षों से थोड़ा थोड़ा रस चूसकर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेता है, उसी प्रकार लोक में साधु साध्वी अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा प्रासुक आहार ग्रहण करके संतुष्ट रहते हैं। किसके समान संतुष्ट रहते हैं? बताओ, भ्रमर साधु में, साध्वी किसके समान? ऐसा हाँ, में, भ्रमर। ऐसा में रम कमरे के रहते हैं। समान। भ्रमर के समान संतुष्ट रहते हैं। ठीक है। अब ये बातें तो उनको बताई गई शिष्य को, तो अब शिष्य क्या कहते हैं? देखो, शिष्य गुरु महाराज के प्रति प्रतिज्ञा व्यक्त करता है। क्या कहता है शिष्य? वयम च वित्तिम लब्भामो नया कोई वहमयि अहा गडे सूरियंते कुफेसु भमराजहा। वयम, वयम का मतलब होता है हम। अभी यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? अब साधु बोल रहे हैं, है ना? हम साधु। वित्तिम यानी भिक्षा। ठीक है। लब्भामो, लब्भामो यानी ग्रहण करेंगे। च, च का मतलब था और। न य, न य यानी नहीं। ठीक है। न यानी नहीं, य यानी जिससे। कोई उवहम्मयी, कोई यानी किसी भी जीव को, उवहम्मयी यानी कष्ट। अहागडेसु, अहागडेसु मतलब गृहस्थों ने जो अपने लिए आहार आदि बनाया है, उन आहार आदि की रियंते, रियंते यानी अपना निर्वाह करते हैं। पुफ्फेसु भमराजहा, पुफ्फेसु यानी फूलों में से, भमरा यानी भवरे, जहा यानी जिस प्रकार। तो अब यहाँ पे शिष्य क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज के प्रति प्रतिज्ञा करते हैं, जिस प्रकार फूलों में भंवरा अपना निर्वाह करते हैं, है ना? भंवरा अपना निर्वाह किसमें करते हैं? फूलों में करते हैं। तो जिस प्रकार फूलों में भंवरा, भंवरे अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार हम साधु गृहस्थों द्वारा अपने लिए बनाए हुए आहार आदि की भिक्षा ग्रहण करेंगे, जिससे किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। समझ में आ रहा है? जी दीदी। पहले शिष्य को बता दिया गया कि ऐसी ऐसी चर्या होती है साधु की, तो अब शिष्य भी तो अपने गुरु महाराज को कुछ कहेगा ना। तो शिष्य ये प्रतिज्ञा करता है कि जिस प्रकार भंवरा फूलों में से रस लेकर संतुष्ट रहता है, या फूलों में से रस लेकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार हम साधु गृहस्थों द्वारा बनाई हुई आहार आदि की गवेषणा करके भिक्षा ग्रहण करेंगे, जिससे किसी जीव को कोई कष्ट ना हो, किसी भी जीव को कोई अंतराय ना पड़े। समझ में आया? बताओ, हाँ नहीं कुछ तो बोलो। हाँ, समझ हाँ आया जी, कि हाँ नहीं आया? जी, समझ में आया, समझ में आया। ओके, आगे हाँ बढ़ते हैं। समझ में आया। महुगार समाबुद्धा जे भवन्ति अनित्या नाना पिंडरया दंता तेन उच्चन्ति साहुणो। महुगार समाबुद्धा जे भवन्ति अनित्या। महुगार समा, महुगार का मतलब हो गया मधुकर, समा यानी समान, मधुकर यानी होता है भंवरा। ठीक है ना? तो मधुकर के समान यानी भ्रमर के समान। बुद्धा, बुद्धा का मतलब होता है बुद्ध, जो तत्वों का जानकार होता है उसे कहते हैं बुद्ध। महुगार समा बुद्धा जे भवंती अनित्या, जे यानी जो, भवंती यानी हैं, अनित्या, अनिश्चिया का मतलब होता है अनिश्चित है।
कुल आदि के प्रतिबंध से रहित है, जिनके ऊपर किसी चीज का कोई भी क्या नहीं है, बंधन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, वो। नाना पिंड रया, नाना पिंड यानी अनेक घरों से, पिंड रया दंता, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार आदि लेने में क्या रहते हैं, रया यानी संतुष्ट रहते हैं। ठीक है। दंता, दंता का मतलब होता है इंद्रियों का दमन करने वाले। तेण मुच्चंती साहुणो, तेण यानी इसी से वे, मुच्चंती यानी कहे जाते हैं, साहुणो यानी साधु। के अभी समझो इसको। जो तत्व को जानने वाले हैं, क्या फरमा रहा है इस गाथा में, फरमाया गया है कि जो तत्व को जानने वाले हैं, भ्रमर के समान कुल आदि के प्रतिबंध से रहित हैं। अनिश्चित है ना, हमने पढ़ा ना, अनिश्चिया मतलब जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, कुल आदि के प्रतिबंध से रहित है। नाना पिंड रया दंता, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपनी संयम यात्रा का निर्वाह कर रहे हैं। तेण उच्चंती साहुणो, और जो इंद्रियों का दमन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं। समझ में आ रही बात। यहाँ पे साधु की क्या क्या विशेषता बताई है। पहला है जो तत्व को जानने वाले हैं, दूसरा है भ्रमर के समान कुल आदि से रहित है, कुल आदि के प्रतिबंध से रहित है। ठीक है, दो विशेषता हुई। तीसरी विशेषता दंता यानी इंद्रियों का दमन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो तत्व को जानते हैं, भ्रमर के समान कुल आदि के प्रतिबंध से रहित हैं, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपनी संयम यात्रा का निर्वाह करते हैं, और जो इंद्रियों का दमन करते हैं वे साधु कहलाते हैं। ओके, समझ में आया। इसमें कितनी विशेषता बताई साधु की, बताओ। भ्रमर के समान तत्वों को जानने वाले, इंद्रियों का दमन करने वाले। और कोई? सही है आपका। भ्रमर के समान क्या बोला था, वो थोड़ा सा समझ नहीं आया भ्रमर मुझे। कुल आदि से, तत्वों को जानने कुल वाले आदि भ्रमर के समान प्रतिबंध से रहित होते हैं ना। कुलादि के प्रतिबंध रहित। हाँ ठीक है, जो देखो जो तत्व इस को गाथा, जानने वाले हैं हाँ और कुल आदि के घरों में से कुल आदि के प्रतिबंध प्रतिबंध से रहित है, मतलब ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है उनके ऊपर कि इस स्कूल के घरों से उनको आहार लेना है, इस स्कूल से नहीं लेना है। ऐसा कोई प्रतिबंध होता है क्या? नहीं, नहीं और जो होता, तो इंद्रियों इसलिए का बोला दमन है। करते हैं। हाँ, इंद्रियों का दमन। देखो जो गाथा है ना, महुगार समा बुद्धा, एक बार मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। महुगार समा बुद्धा, डुक्कर सा दिख रहा है सबको? हाँ, इस गाथा में ही विशेषताएं छुपी हुई है। देखो, महुगार समा, महुगार समा का मतलब क्या होगा? मधुकर भ्रमर के के समान। समान। हाँ, मधुकर भ्रमर के समान। मधुकर का मतलब होता है भ्रमर, है ना, तो भ्रमर भ्रमर के समान। बुद्धा, बुद्धा किसको बोलते हैं? जो बुद्ध तो तत्व को जानने वाले हैं। जो तत्व को जानने वाले हैं, है ना। तो हाँ,
पहला हो गया भ्रमर के समान, दूसरा हो गया जो तत्वों को तत्व को जानने जानने वाले जानने हैं। वाले जे भवंती अनिश्चिया अनिश्चित होना, वो कौन से नंबर का हो गया? तीसरा तीसरा। जे भवंती अनिश्चिया। फिर अनिश्चित नाना पिंडरया। नाना पिंडरया का मतलब क्या होता है? नाना पिंडरया, नाना यानी अनेक अनेक प्रकार गण के, अनेक जगह के। पिंड यानी क्या हो गया? थोड़ा बर्तन थोड़ा भांडे को पिंड बोलते हैं ना। नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं। आहार नाना पिंड रया यानी संतुष्ट रहते हैं, यानी जो अनेक जगह से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर क्या रहते हैं? संतुष्ट संतुष्ट रहते हैं। रहते हैं। नाना पिंडरया दंता तेण उच्चंती साहुणो। तो दंता, दंता यानी क्या होता है? इंद्रियों का दमन करने वाले। इंद्रियों का दंत दमन करने वाले। हाँ। इंद्रियों का दमन दांत करने वाले। दंती हम्म। दंता दंता, दंता यानी इंद्रियों का दमन करने वाले। ठीक है, तो कितनी हो गई? एक ही गाथा में साधु की कितनी चार विशेषता बताई चार है? चार विशेषता विशेषता चार 5। 1 2 3 4 और 5 5। 5 विशेषता बताई है। किसकी बताई है? 5 साधु की। विशेषता। एक ठीक है? मधुकर भ्रमर की, एक बुद्ध यानी कि तत्वों की, एक कुल से प्रतिबंध रहित हाँ, नाना पिंड, एक तीसरी क्या है? देखो पहला क्या है? महुगार समा यानी भ्रमर के समान होते हैं, भ्रमर के समान, हाँ है ना। दूसरा है बुद्धा हाँ यानी जो तत्वों को जानने वाले हैं। हाँ अनिश्चिया यानी जो कुल आदि के प्रतिबंध से प्रतिबंध रहित से है, रहित है। अनिश्चित है। हाँ। फिर नाना पिंडरया, नाना यानी बोलते हैं ना अनेक प्रकार के, नाना। अनेक प्रकार के। तो हाँ, अनेक प्रकार अनेक के। प्रकार के। पिंड यानी क्या हो गया? समझो आहार जैसे आहार। आहार मतलब बर्तन को बोलते हैं ना। तो आहार, जो अनेक घरों के आहार में क्या रहते हैं? रया यानी रत संतुष्ट रहते हैं। रहते फिर हैं। हाँ, दंता यानी जो क्या हो गए? इंद्रियों का इंद्रियों दमन का करना दमन करने वाले हैं। दमन तेण उच्चंती साहुणो, उन्हें क्या कहा गया है? इसी से वे साधु साधु कहलाते। वे ही, तेण यानी इसी से वे, इसी से वे साधु उच्चंती यानी कहलाते हैं, साहुणो यानी साधु। साधु। समझ में आया? इसी हाँ से वे उच्चंती, उच्चंती मतलब कहलाते हैं। कहलाते हैं। उच्चंती यानी कहलाते हैं। कहलाते। हम्म। दी एक बार मैं बोलूँ, जिनको आवाज कम कर दी। जैसे पहला तो आपने बताया भ्रमर के नहीं, समान। आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे, नहीं आप नहीं बोलोगे। जो नए हैं ठीक वो है, बोलेंगे। मैं करेक्शन देख रही थी कि ठीक है क्या। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, आपका ठीक रहेगा, मेरे को पता है आपका ठीक रहेगा प्रमिला जी। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कोई बोलेंगे? मैं बोलूँ भ्रमर दीदी? के समान, मधुकर के समान पहला विशेषता। दूसरा बुद्ध तत्व को जानने वाले। मधुकर के समान तो इतना सा का अर्थ निकला, लेकिन अपना सेंटेंस क्या बनेगा? भ्रमर के भ्रमर समान। के समान, नहीं, मधुकर भंवर भी के लिखोगे समान। तो गलत नहीं होगा, भ्रमर मधुकर एक ही होता है। भ्रमर के चलो ठीक है। समान हाँ, गवेषणा करने वाले। लॉजिक के प्रतिबंध। आगे बोलो। भ्रमर के समान के बाद क्या है? भ्रमर सेकंड। के समान अनेक रूप से उनके जो बोल रहे थे, जो रस जिन्होंने स्टार्ट किया था उनको बोलने दीजिए। मऊगार समान, मधुकर के समान। हाँ बुद्ध यानी तत्व को जानने वाले। हाँ। और भ्रमर के समान कुल आदि प्रतिबंध, प्रतिबंध से आदि अनिश्चय। रहित। कुल आदि के प्रतिबंध से रहित हैं। बीच बीच में कोई नहीं रहित। बोलेंगे, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। कुल आदि के और प्रतिबंध से रहित नाना हैं। पिंडरया हाँ। दंता, अनेक प्रकार के घरों में से थोड़ा थोड़ा आहार आदि लेके हाँ। इंद्रियों का दमन करने वाले। हम्म। ये इसी 5 इसी विशेषताएं बताइए। हाँ। का पहले भ्रमर के समान। भ्रमर के समान अनिश्चय यानी कुल आदि के प्रतिबंध से रहित है। ठीक है रहित ना? है। फिर नाना भ्रमर के समान। पिंडरया दंता, नहीं, फिर एक है ना जो तत्वों को जानने वाले हैं। तत्वों बुद्ध। को ठीक जानने है, वाले। जो तत्वों हाँ को जानने वाले हैं।
भ्रमर के समान कुल आदि के प्रतिबंध से रहित हैं, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार थोड़ा लेकर आहार आदि लेके अपनी संयम यात्रा का निर्वाह करते निर्वाह हैं करते हैं, और इंद्रियों का इंद्रियों दमन का करते दमन हैं। करते हैं। इसी इसी से इसी वे से वे साधु कहलाते हाँ हैं। ठीक है, ओके, उन्हीं को क्या कहा गया है? साधु कहा साधु गया है। कहा गया है। समझ में आ गया? हाँ, बाकी किसी को कोई डाउट है? देखो इसमें गाथा में लास्ट में लिखा हुआ है तिबेमी। क्या लिखा तिब्बेमी, हुआ है? तिब्बेमी, तिबेमी। तिबेमी का मतलब होता है, यहाँ पे ये सब बातें कौन किसको बता रहे हैं? तो ये सारी चीजें श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू जम्बू स्वामी को स्वामी को बता बता, रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हे सुधर्मा आयुष्मान स्वामी। जम्बू, हम्म, जैसा मैंने शमन भगवान महावीर स्वामी से सुना है वैसा ही मैं कहता हूँ। जब आचार्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि जो भी मैंने भगवान से सुना है वही मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हें बता कहता रहा हूँ। हूँ। ठीक है, हाँ तुम्हें कहता हूँ। ओके साहब, हम्म, नेक्स्ट क्लास में हम इसमें प्रथम अध्ययन का सार है वो पढ़ने का भाव रखते हैं। आज मेरे कारण से थोड़ा सा टाइम से क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया, एक्चुअली नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से आया, मैं 15 मिनट से ट्राई कर रही थी। मौसम की वजह से होगा शायद, नेटवर्क नहीं था इसलिए मैं लेट हो गई। फिर जय जिनेंद्र, चलिए मेरी वो बुक थम मिल गई है, जय जिनेन्द्र। ओके बच्चों की किताब मिल गई है। थैंक यू दीदी। ओके। बहुत जय बहुत जिनेन्द्र, धन्यवाद। खम्मत थैंक यू सो मच। कामना जय सा। जिनेन्द्र, कामना सा। जय जिनेन्द्र। जय मैंने जिनेन्द्र, ग्रुप बहुत बहुत में धन्यवाद। रिकॉर्डिंग डाल दी है। मैंने ग्रुप में पहले रिकॉर्डिंग अध्ययन की रिकॉर्डिंग भेज दी है, सुनी थी उसको दीदी, सुनते जाइए और सुनी थी। याद करते जाइए। हाँ जय जिनेन्द्र, सभी को खमत कामना। नहीं नहीं, सुनी थी सभी, आज की रिकॉर्डिंग आपकी। ओके ओके ओके। ठीक जय है साहब। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।